लेकिन सोने की कीमत और पीतल की कीमत में, हाँ, और दोनों के द्वारा बनी हुई वस्तुओं में भी जो उसकी चमक होती है उसकी अलग ही होती है। पीली होने से वो कंचन के बराबर, कांच के सोने के बराबर नहीं हो जाएगी। कोयल भी काली है और कहाँ कागवाणी कहाँ कोयल की टेर है। टेर माने, हाँ, वो आवाज़ लगाती है, बुलाती है तुमको। तो कौवे के बुलाने से आ जाते हो, कोयल के बुलाने से आ जाते हो? है, कौवा भी तो बोलता है, लेकिन जब कोयल बोलती है तो कान में ऐसा लगता है कि हाँ, सुनते ही रहे हो, पता पड़ जाता है हाँ यहाँ पे भी कोयल है। अंतर है कि नहीं? दोनों कैसे हैं? काले हैं, लेकिन भीतर से अंतर है। अंतर समझ में आ रहा है? कहाँ भानु भारो, भानु माने सूरज, कहाँ इतना भारी सूरज, और आगिया बिचारो, आगिया बोलते हैं जुगनू को, हाँ, उसमें भी चमक होती है, चमकता है। तो कहाँ भानु भारो, कहाँ आगिया बिचारो, कहाँ पूनों को उजारो, और कहाँ वो भी 15 दिन बाद आती है चंद्रमा से पूर्णिमा, और ये भी 15 दिन बाद आती है चंद्रमा से अमावस। तो वो भी पूर्णिमा है, वो भी 15 दिन बाद आई, ये भी 15 दिन बाद आई। हाँ, जैसी वो है तैसी ये, वो भी तो चांद से उत्पन्न हुई है। सुन रहे हो? तो क्या हो गया? अंधेरा अमावस का और पूनों का उजाला आपके लिए बिल्कुल एक जैसा है। समझ में आ रहा है? हाँ, अच्छा, कोई आ जाए, आपके लिए तो सब एक ही जैसा है। पूनों को उजारो चाहे अमावस की अंधेर है। इसलिए आचार्य कहते हैं पक्ष छोर पारखी, पारखी बन। पारखी का मतलब क्या होता है? हर चीज को परखने की कोशिश कर, केवल ऊपर की शकल मत देख। कोयल भी काली होती है और कौवा भी, हाँ, गाय का दूध भी सफेद होता है और अकौआ का दूध भी, हाँ, केवल ऊपर ऊपर मत देख, कुछ भीतर भी देख। पारखी किसको बोलते हैं? हाँ, जो हर चीज की परख करना जानता है। और जब परख कर लेगा तो फिर अगर उसको पहले मान लो अकौआ का दूध ही वो दूध समझ रहा हो, और जब उसके लिए परख हो गई कि नहीं, ये तो मुझे मारने वाला है, ये मुझे परेशान करने वाला है, और इससे अच्छा दूध तो ये आग का दूध, गाय का दूध होता है, इससे हमको पौष्टिकता मिलती है, तो फिर वह समझने के बाद में गाय के दूध का सेवन करेगा कि वही करता रहेगा जो करते आ रहा है? बोला तो करो आप लोग। गाय का दूध पिएगा? हैं? अगर देखने में कोयल और कौवा एक जैसा लग रहा था, लेकिन जब बोलने के बाद समझ में आया कि नहीं, ये तो कोयल है और हम तो कौवा को कोयल समझ रहे थे, तो फिर क्या करेगा? कौवा को कोयल समझता रहेगा क्या? है? पक्ष छोड़, पक्ष छोड़ने का मतलब जो तूने आग्रह बना लिया है उस आग्रह को छोड़, पारखी बन। हाँ, पक्ष छोर पारखी, निहारो नेक नीके करी। कैसे शब्द हैं, हाँ? उत्तर प्रदेश में जन्म लेते तो सब समझ में आ जाता तुमको, फिर भी नहीं आता वहीं पे बोला जाता है ये, नेक नीके करी, निहारो नेक नीके करी। निहार माने थोड़ा तो देख, बुद्धि का थोड़ा तो उपयोग कर। नेक माने थोड़ा, हाँ, यूपी में बोला जाता है, यहाँ तो नहीं बोला जाता। बोलते हो? हाँ, नेक नॉन तो डाल दे नेक्स्ट और दे दे। हाँ, तो निहारो नेक, थोड़ा तो निहार, थोड़ा तो देख, थोड़ा तो कुछ समझने की कोशिश कर। हैं? क्या नीका? नीका माने, हाँ, बड़ो नीको लग रहा है। बोलते नहीं बोलते? यहाँ कुछ नहीं बोलते? ये थोड़ी यूपी जयपुर के पास की भाषा है। हाँ, देखो कैसे लड़का कैसे नीको लग रहा है, बेटी कैसी नीकी है। हाँ, इससे अपने बेटे को ब्याह करा दो, बड़ी नीकी बेटी है समझ आ रहा है? नीकी माने, नेको माने, चलो ये भी सीखते जाओ है? निहारो नेक नीके करी,
जैन बैन और बैन इतनो ही फेर है। कितनो फेर है? जितो फेर अभी दिखाओ है उतो ही फेर है। समझ में आ रहा है आपको? फेर सब जगह रहता है, उसको परखने की दृष्टि होनी चाहिए, और परखोगे तो पारखी कहलाओगे, है ना। पारखी नहीं बनोगे तो यूं ही जीवन चलता चला जाएगा। जो गलत है उसी को सही समझते रहोगे तो अपना जीवन पूरा अंधकार में निकल जाएगा। परखो, हर चीज को परखने की कहा गया। सोने में भी परख होती है, कांच में भी करने की परख होती है। आप उस चीज को परखो और फिर समझो कि भले ही वो चीज हमारे उपयोग में ज्यादा आ रही है, लेकिन सबसे ज्यादा कीमती चीज क्या है? तो वह हमारे घर का वो पत्थर नहीं है जिससे हम पैर धोते हैं। कीमती चीज तो हमारी अंदर जो रखी हुई ट्रेजरी में जो सोना है वो है ना। पैर धोने के बाद भी जिसे हम अपने गले में पहनते हैं, माथे पर लटकाते हैं, कानों में लटकाते हैं, हाँ, कीमत तो उसकी है। वो पत्थर तो पैर धोने के बाद वहीं पड़ा रह जाता है। क्या समझ में आ रहा है? इसी तरह से दुनिया के शास्त्रों में सब चीज के, सब रसों के, अलंकारों के, साहित्यों के वर्णन मिलेंगे, लेकिन रत्नत्रय का वर्णन जिस जगह मिले आपको, वही शास्त्र सबसे ज्यादा कीमती है, समझना। और वही सोने की तरह आंकना। उन शास्त्रों का एक एक शब्द अगर सोने से भी लिखाए जाना पड़े तो उसमें पीछे नहीं हटना, उसको सोने से लिखाना, एक एक शब्द उन शास्त्रों का जिसमें रत्नत्रय की आराधना का उपदेश दिया गया हो, जिसमें रत्नत्रय का वर्णन हो। क्योंकि आत्मा का हित, आत्मा का कल्याण तो उसी से होगा। आ रहा है समझ में? अब ऐसे उन शास्त्रों में हमारे सामने अनेक चीजें आ जाती हैं, लेकिन एक आचार्य समंतभद्र महाराज हुए जिन्होंने सबसे पहले परख करने के लिए हमें कसौटियां बताईं, हर चीज की परख करने की प्रेरणा दी। उन आचार्य समंतभद्र को यहाँ पर इसीलिए याद किया जा रहा है कि उन्होंने ही हमें सबसे पहले ये बताया कि बिल्कुल अंधे बनकर के श्रद्धा मत करो, परीक्षा करके श्रद्धा करो। क्या कहा? हाँ, अंधे बनकर के श्रद्धा मत करो, अंधे बनकर के अपनी आस्था मत बनाओ। कैसे करो? हर चीज की परीक्षा करो, पारखी बनो। समझ में आ रहा है? ऊपर से देखने वाली चीजें एक सी हो सकती हैं, लेकिन भीतर से देखने की कोशिश करो तो आपके अंदर वह परख आएगी कि क्या असली है और क्या नकली है। तो यहाँ पर उन्हीं आचार्य समंतभद्र का थोड़ा सा स्मरण किया जा रहा है कि उन्होंने देखो क्या क्या ग्रंथ लिखे जिनसे हमें परीक्षा करने की कसौटी मिलती है। एक श्लोक में उनके ग्रंथों के नाम लिखे हैं। देवागम स्तुतिर्विद्या युक्त्यनुशासनम च स्वयंभू जयतु स्तोत्रम हि यस्य चतुष्टयम समंतभद्रस्य। आचार्य समंतभद्र महाराज के 4 ग्रंथ बड़े महत्वपूर्ण हैं। ये चारों ग्रंथ एक स्तोत्र रूप में हैं। पहला कहलाता है देवागम स्तोत्र। क्या बोलते हैं? हाँ, इसी का दूसरा नाम है आप्त मीमांसा। एक बार पहले भी हमने आपको बताया कि आप्त की मीमांसा करने का सबसे पहला अगर कोई काम किया है तो आचार्य समंतभद्र महाराज ने किया है। आप्त की मीमांसा माने समीक्षा, परीक्षा करके आप्त को अपनाने की जिन्होंने विधि बताई, वो आप्त मीमांसा भी इसी का नाम है। और चूंकि ये ग्रंथ देवागम शब्द से शुरू होता है, इसलिए इसका नाम देवागम भी पड़ गया है। देवागम नभोयाने, इस शब्द से वो ग्रंथ ही शुरू होता है, इसलिए इसका नाम क्या है? देवागम। और ये आचार्य समंतभद्र की सबसे बड़ी विशेषता है कि वह कोई भी अपनी बात कहते हैं, परीक्षा भी करते हैं, कोई भी कसौटी भी कसते हैं, तो वह स्तुति रूप में करते हैं। मतलब भगवान की अगर निंदा भी कर रहे हैं तो वो निंदा भी उनकी स्तुति समझ लेना आप। कैसे? एक बार बताया था ना आपको कि हे भगवान, देवों का आपके लिए आगमन होता है, आपका आकाश में विहार होता है, आपके चारों ओर चमर ढोरे जाते हैं, इसलिए आप हमारे लिए भगवान नहीं हो। ये भी निंदा उनकी स्तुति है। समझ में आ रहा है ना? तो उन्होंने जितने भी ग्रंथ लिखे एक स्तोत्र रूप में लिखे, स्तुति रूप में लिखे, लेकिन उसमें उन्होंने भगवान की परीक्षा भी की और तत्व की पूरी कसौटी भी बताई। तो एक पहला ग्रंथ का नाम क्या हो गया?
दुनिया की चीज़ें याद करते हो, कुछ ये भी याद कर लो, भले आदमी हो। हाँ, कौन से आचार्य के 4 ग्रंथ बता रहा हूं मैं? समंतभद्र के। पहला ग्रंथ देवागम स्तोत्र। ये कौन सा ग्रंथ हो गया? इसकी इमेज दिमाग में क्या बन गई? जिसमें भगवान की परीक्षा की गई है। इसका अपर नाम क्या है? आप्तमीमांसा। ठीक है ना। दूसरा ग्रंथ स्तुति विद्या। कौन सा ग्रंथ है? इसमें भी 24 भगवान की स्तुति की गई है। एक दिन हमने आपको जो एकाक्षरी श्लोक सुनाया था, है ना, ऐसे एक एक अक्षर पे बनाए गए छंद, 2-2 अक्षरों पे बनाए गए श्लोक, ये सब इसी स्तुति विद्या ग्रंथ में 24 भगवान की स्तुतियों के साथ में उन्होंने बनाया है ना, अनेक अनेक अलंकारों के साथ में सब उपलब्ध हैं। है ना? बस बात वही है, आपको देखते ही से हमें कछु समझ में नहीं आता। समझ में आ रहा है? हाँ, तो उसको समझाने के लिए भी कुछ चाहिए पड़ता है, तब समझ में आते हैं। जब अपने को सामने रतन भी अगर जो है बिल्कुल उसमें मुलायम मुलायम कपड़े के अंदर, डिब्बी के अंदर रखा हो, तो उसको बताने के लिए भी कुछ चाहिए पड़ता है कि भाई इस डिब्बी को खोल, इस डिब्बी में ये है, इस डिब्बी के अंदर फिर ये कपड़ा, फिर इसके अंदर ये कपड़ा, फिर उसके अंदर फिर ये कपड़ा, तब जा कर के तुझे रतन मिलेंगे। हाँ, तो आप तो बस ऊपर ऊपर से डिब्बी को ऐसे हिलाते हो, हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो रतन तक तो आप पहुँच ही नहीं पाते हो। दूसरा ग्रंथ कौन सा? स्तुति विद्या, उस ग्रंथ का नाम है। ठीक है। तीसरा ग्रंथ है युक्त्यनुशासन। क्या है? युक्त्यनुशासन, माने भगवान के शासन का नाम उन्होंने दिया युक्ति से। हे भगवान, आपका शासन सिद्ध होता है। युक्ति माने हर तरीके के न्याय के माध्यम से, हेतुओं के माध्यम से, आप हर युक्ति के माध्यम से आपका शासन सिद्ध होता है, इसलिए उसको बोलते हैं युक्त्यनुशासन। ये भी, इसमें भी भगवान की स्तुति है और पूरे ग्रंथ के अंदर अनेक मत मतांतरों का खंडन करना और जिन मत के अंदर क्या विशेषताएं, उस विशेषता को बताते हुए उन मत मतांतरों का खंडन करना और अनेक युक्तियों से भगवान की बात को सही सिद्ध करना, ये इस ग्रंथ में आया है, इसलिए इसका नाम क्या है? युक्त्यनुशासन। ठीक, आपको तो नाम भी याद नहीं हो सकते, हो जाएंगे। और चौथा स्वयंभू स्तोत्र, जो एक दिन आपको बताया था बनारस की घटना, है ना, चंद प्रभु भगवान का प्रकट होना, ये उसी स्तोत्र में, वो भी उन्होंने 24 भगवान की स्तुति लिखी है। देखो, इस सब स्तुति विद्या में 24 भगवान की स्तुति हो गई, स्वयंभू में 24 भगवान की स्तुति हो गई, और बाकी के दोनों स्तोत्रों में महावीर भगवान की स्तुत्यात्मक और पूरा तर्क और न्याय की शैली में पूरा वर्णन। ये 2 ग्रंथों में महावीर भगवान की स्तुति, कौन कौन से? देवागम में और युक्त्यनुशासन में, और स्तुति विद्या में और स्वयंभू स्तोत्र में 24 भगवान की स्तुति। ऐसे ये 4 ग्रंथ आचार्य समंतभद्र महाराज के बहुत प्रसिद्ध हैं, और यहाँ पर उन्हें चतुष्टय के रूप में कहा है। चतुष्टयम समंतभद्रस्य, ये एक जैनेन्द्र व्याकरण ग्रंथ है जो आचार्य पूज्यपाद महाराज ने रचा है। उसमें सूत्र आता है व्याकरण के अर्थ में, लेकिन यहाँ पर हमने लिखा है कि आचार्य समंतभद्र महाराज के ये 4 ग्रंथ हमेशा जयवंत रहें और जिन शासन का हमेशा प्रद्योत उद्योत करते रहें। सुन रहे हो? नाम तो याद कर लिए? कौन कौन से? देवागम स्तोत्र, स्तुति विद्या, युक्ति अनुशासन और स्वयंभू स्तोत्र। ठीक है, कम से कम नाम याद हो जाएंगे, कभी ना कभी कहीं कुछ पढ़ा मिल जाएगा, अरे ये स्वयंभू स्तोत्र, ये स्तुति विद्या है, तो कहीं ना कहीं एक आध लाइन पढ़ने की इच्छा हो ही जाएगी, है ना। और फिर कहीं अपने मन से इच्छा हुई और इच्छा की पूर्ति ना हो पाए तो कई बार ऐसा भी भाव आ सकता है, महाराज हमको तो समझ में नहीं आता, आप ही समझा दो, आप ही पढ़ा दो, आप ही एक बार हमें बता दो कि स्वयंभू स्तोत्र कैसे पढ़ा जाता है। तो कम से कम हमें इतना तो समझ में आने लगेगा कि दिल्ली के श्रावकों में भी शास्त्र को सुनने की, पढ़ने की जिज्ञासा पैदा हो गई है। क्या सुन रहे हो? यही हमारे लिए बहुत संतुष्टि और आनंद देने वाला होगा, है?
लेकिन अभी तो कुछ दिख नहीं रहा है? चलो सब भविष्य की आशा में जी रहे हैं, हम भी जी रहे हैं। ठीक है, बोलो महावीर भगवान की।